बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए एलजी मुकर्रर किए गए हैं। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी लद्दाख को उसका नया उपराज्यपाल आज मिल जाएगा। जम्मू के कविंदर गुप्ता सुबह 10:30 बजे राजभवन लद्दाख में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में यानी हलफ बर्दारी तकरीब से पहले एक दिन पहले आपको बताएं कि वो पूरे परिवार समेत लद्दाख पहुंच गए हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वो इंतजामिया, प्रशासन और जनता के बीच पुल का काम करेंगे। तो नवनियुक्त एलजी कविंदर गुप्ता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक डॉक्टर देवेंद्र मन्याल, विक्रम रंधावा समेत पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उधर कौन कौन से मेहमान आज हलफ बर्दारी तकरीब में यानी इस शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं, इसका भी खासतौर पर जिक्र करना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि जो मेहमान बुलाए गए हैं लेह और लद्दाख के, वो कौन कौन से मेहमान हैं उसकी भी तफसीलात आपको यहां पर शुरुआती तौर पर दे दें कि लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसन यानी एलएचडीसी और करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून और साथ ही साथ सांसद हनीफा जान समेत यूटी के कई मुअज्जिज लोगों को आमंत्रित किया गया है, मदऊ किया गया है, उन्हें दावतनामा भेज दिया गया है। तो यूटी लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले आपको बताएं कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी थे। उनसे पहले लद्दाख के पहले एलजी बने थे राधा कृष्ण माथुर। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में आंदोलन सही ढंग से नहीं संभाल पाने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी और जाने माने माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक ने लद्दाख को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए यानी स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर रहे कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन में इसी हफ्ते कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया था। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इनके नाम का ऐलान हुआ था और तमाम तरफ से इन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग स्वागत कर रहे थे, गले मिलकर और बधाई दे रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जम्मू में ये कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा और आपको बताएं कि इसी हफ्ते कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद ने ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड का यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से इस्तीफा कबूल किया और फिर उसके बाद कविंदर गुप्ता का नाम सामने आया। कविंदर गुप्ता का सियासी करियर कैसे था ये आप भी जान लेते हैं। कविंदर गुप्ता 2005 से 2010 तक मुसलसल 3 बार जम्मू शहर के मेयर मुंतखब हुए थे और 2014 के जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात में इन्होंने बीजेपी के रुकन के तौर पर मुकाबला किया और गांधीनगर हल्के से कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमन भल्ला को शिकस्त दी थी और 19 मार्च 2015 को कविंदर गुप्ता असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए और वो बीजेपी के पहले लीडर भी बन गए जिन्हें स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया गया। और लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जी हां, लद्दाख के बारे में आपको बताएं कि ये अपने जोग्राफियाई कंडीशन की वजह से एक मुनफरिद यूटी है, क्योंकि 2019 में आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी इसे बनाया गया था और इसके बाद से यहां इंतजामी सरबराह के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किए जाते हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे लद्दाख में किस तरीके से वेशभूषा रहती है और लोगों का खान पान कैसा है और जोग्राफियाई कंडीशन कैसी होती है। वो तस्वीरों में आप अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। एलजी के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद मुबारकबाद का सिलसिला जारी था। और अब ये देखिए, ये लद्दाख की तस्वीरें हैं और लद्दाख जो लोग नहीं गए हैं और लेकिन फिर भी लद्दाख के बारे में वो जानते हैं कि यहाँ का जोग्राफियाई कंडीशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है। और अलग करके 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और इसके बाद से यहाँ इंतज़ामी जो सरबराह होता है यानी जो प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उसे एलजी संभालते हैं, यानी इंतज़ामी सरबराह के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किए जाते हैं। एलजी का ओहदा लद्दाख में सबसे अहम इंतज़ामी और हुकूमती जिम्मेदारी है जिसके तहत वो इलाके की गवर्नेंस, तरक्याती
सूबों और मरकज के साथ रवाबित के जिम्मेदार होते हैं। लद्दाख की कमान संभालने के बाद कविंदर गुप्ता के सामने चैलेंजेस क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है कि चैलेंजेस और चुनौतियां क्या होंगी और कैसे वो नबर्द आजमा होंगे, यानी उससे कैसे निपटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। और चुनौतियां चूंकि जब कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे निपटने की भी कोशिश होती है। तो लद्दाख की कमान संभालने के बाद कविंदर गुप्ता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इलाके के लोगों की देरीना मुतालबात, मांगे और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें ज़मीन, नौकरियां यानी मुलाजिमतें और मकामी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी ज़मानतें शामिल हैं। लद्दाख के अवाम ने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी मुकम्मल रियासती दर्जा और असेंबली के क़याम का मुतालबा जारी रखा है और इस सिलसिले में एहतजाज भी हमने देखे कि होते रहे हैं। लद्दाख की मुनफरिद बुद्ध और शिया मुस्लिम सकाफत जो है, यानी लेह और करगिल की अगर बात करें, और यहाँ पर जो शिया मुस्लिम सकाफत है और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए पैरोकार जो हैं, उनमें मकामी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला भी अहम है। यहाँ की आबादी अपनी शनाख्त यानी अपनी पहचान और रिसोर्सेज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। तो ख़ित्ते की जोग्राफियाई मुश्किलात, मौसमी शिद्दत, बुनियादी ढांचे की कमी और रोज़गार के मौक़े में कमी भी बड़ी रुकावटें हैं। लद्दाख के पास अपनी असेंबली नहीं है और तमाम इख्तियारात एलजी के पास हैं, इसलिए मरकज़ और मकामी आबादी के दरमियान तवाज़ुन यानी बैलेंस बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। अवामी हलकों में ये भी तशवीश है कि बाहर से आने वाले लोगों को ज़मीन और रोज़गार मिलने से मकामी बाशिंदों के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं और ये इस इलाके की मांगे हैं, मुतालबात हैं, जिनको लेकर वक्तन फ़वक्तन उनकी तरफ से एहतजाज भी किया जाता रहा है और मांगे भी की जाती है। छठे शेड्यूल की अगर बात करें तो ये मांग भी अब तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली तक इस मांग को पुरजोर आवाज़ में उठाते हुए कांग्रेस ने इस वक्त मुहिम छेड़ी है, जहां कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली को लेकर मांग करती हुई नजर आई। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि छठे शेड्यूल के हवाले से लद्दाख को लेकर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। भाई अब बात कर लेते हैं फिर से कविंदर गुप्ता के सियासी कैरियर की। 30 अप्रैल 2018 को कविंदर गुप्ता को काबीना में रद्दोबदल के एक हिस्से के तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का नायब वजीर आला मुकर्रर किया गया था। उन्होंने निर्मल कुमार सिंह की जगह ली और 19 जून 2018 को कविंदर गुप्ता ने हलफ उठाने के 51 दिन बाद नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी के साथ जो इत्तेहाद था, जो कोलिशन था, वो सरकार गिर गई थी, दस्तबरदार हो गई थी। उस वक्त के बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी थे राम माधव। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद को खत्म करने का ऐलान किया था। और कविंदर गुप्ता की सियासी परवरिश आपको बताएं कि हिंदू कौम परस्त तंजीम यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में हुई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऐवान में असेंबली में एक बार ऐलान भी किया था कि उन्हें आरएसएस के ताल्लुक पर फख्र है, गर्व है। और इस बयान पर हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सियासी हंगामा भी हुआ था। और अब जबकि एलजी के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं, लद्दाख की कमान इन्हें मिली है, तो लोगों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और अगर सियासी लीडरान की बात करें, जम्मू कश्मीर के वजीर आला सीएम की बात करें, तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने इन्हें मुबारकबाद तो दी है और साथ ही साथ नसीहत भी दी है और कहा है कि कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि ये इलाका दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुनफरिद है। सुनिए क्या कहा। उनको मुबारक है ना, कविंदर गुप्ता साहब को मुबारक है। काम आसान नहीं है, वहाँ उस ऊंचाई पे और उस मौसम में काम को अंजाम देना वो आसान नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मेहनत से कविंदर गुप्ता जी ने उस वक्त कोशिश की थी, बोथ एज स्पीकर एज डिप्टी सीएम, इसी तरह वहाँ लेह में भी जाके वो मेहनत करेंगे। और उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जिस तरह यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना पड़ता है, लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे भी एक तरफ से लेह, दूसरी तरफ से करगिल, दोनों को साथ मिला के चलना होगा। वो चलेंगे तो कामयाब होंगे।